हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में जो है वो बेसिकली हम परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशंस जो आपका चैप्टर है 11 की क्लास 11th का 6th चैप्टर है उसका हम मतलब कि देखो 6.1 हम कर चुके हैं। देखो 6.1 हम कर चुके हैं। आपको रोड मैप थोड़ा दिखा देता हूँ, थोड़ा आइडिया हो जाएगा। देखो ये हमने सीख लिया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वाला जो रूल है मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा दिया, एग्जाम्पल्स भी कर ली, क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए। आज की वीडियो में हम फैक्टोरियल को सीखने वाले हैं कि अगर आपको फैक्टोरियल क्लियर होगा ना तभी आपको परम्यूटेशन और कम्बिनेशन क्लियर होगा। तो फैक्टोरियल बहुत ईजी है, छोटी सी वीडियो होने वाली है। ये जस्ट मैंने डेफिनेशन आपके लिए लिखी है, इसको आपको बस अपने दिमाग में बिठाना है। ए फैक्टोरियल इज अ फंक्शन दैट मल्टीप्लाइज अ नंबर। वो नंबर कौन सा होना चाहिए? होल नंबर ऑफ बाय एवरी नंबर बिलो इट टिल 1। मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा इसका मतलब क्या है। तो बेसिकली फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? तो बेसिकली फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो मुझे 5, देखो इसको डिनोट कैसे करते हैं, इस तरह से, या इसको ऐसे भी लिखते हैं, जिस तरह से आपको कंफर्टेबल लगे आप लिख सकते हो, ठीक है। बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 5 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे कैसे? जैसे 5 लिख लिया, देखो फंक्शन दैट मल्टीप्लाइज अ नंबर बाय एवरी नंबर बिलो इट, जो इससे छोटा नंबर है 4, जो इससे छोटा है 3, जो इससे छोटा है 2, जो इससे छोटा है 1, टिल 1 तक लिखेंगे, क्योंकि अगर 0 लिख दिया तो फिर तो सारा 0 ही बन जाएगा। तो ये जो भी आंसर आएगा इसका वो हमारे फैक्टोरियल का आंसर है। बट बस इतनी सी बात है, ठीक है। मतलब किसी भी फैक्टोरियल को अगर मुझे लिखना है, जैसे मुझे 3 फैक्टोरियल को लिखना है, कैसे लिखूँगा? 3 इंटू 2 इंटू 1। 2 कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 1। तो ये फैक्टोरियल है, बस इतनी सी बात। आप मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही है। सम टिप्स, ये टिप्स मेरी तरफ से हैं। 0 फैक्टोरियल हमेशा कितना होता है? 1, ये याद रखोगे आप। 1 फैक्टोरियल कितना होता है? ऑब्वियस सी बात है 1 ही होता है। n फैक्टोरियल को बेसिकली इस तरह से लिखते हैं। अब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये आपको क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। अगर मान लो मुझे 5 फैक्टोरियल लिखना है तो क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अब मुझे एक बात देख के बताओ, ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली क्या है? क्या ये 4 फैक्टोरियल नहीं है? 4 फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये बेसिकली क्या है? 4 फैक्टोरियल, ठीक है। और मतलब कि जो यहाँ पर लिखा गया है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 5 माइनस 1 का फैक्टर। 5 माइनस 1 मतलब 4 फैक्टर। ये मैं जस्ट आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये सारी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, ठीक है। मतलब इसको 5 फैक्टोरियल को देखो मैंने ये लिखा है ना, मैंने 5 फैक्टोरियल को क्या लिखा है? 5 इंटू 4, ठीक है। 5 फैक्टोरियल को मैं ये भी लिख सकता हूँ 5 इंटू 4। अब ये क्या है? 3 फैक्टोरियल। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। ध्यान से देखो 3 फैक्टोरियल क्या होगा? 3 इंटू 2 इंटू 1। ये क्या होगा? 2 इंटू 1। ये क्या होगा? 1। मतलब सेम चीज़ें लिख रहा हूँ बट ये आपको लिखने का ढंग आना चाहिए। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स आपको बता देता हूँ, कुछ कॉमन मिस्टेक्स आपसे होंगी। जैसे मान लो क्वेश्चन आएगा आपको इस तरह से। अब कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं कि 5 2 ज़ा 10, वो 2 फैक्टोरियल इसका आंसर लिखते हैं, ये गलत है। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे 10 फैक्टोरियल है, ठीक है। अब ये 5 फैक्टोरियल है, 10 फैक्टोरियल को मुझे खोलना पड़ेगा, इसको हम डायरेक्टली कट नहीं कर सकते, ठीक है। इसको यहाँ तक खोल लो, कहाँ तक? 5 फैक्टोरियल तक, जो हमने यहाँ पर सीखा है। इसके बाद कौन कौन से नंबर आएंगे? 5 4 3 2 1। तो उसको मैं 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। नीचे कितना है? 5 फैक्टोरियल। ये कट गया, ये कट गया, तो बेसिकली ये हमारा आंसर है। मतलब इस तरह से कुछ करना है, मतलब और एक्सरसाइज की सारी एग्जांपल्स और क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको फैक्टोरियल की अच्छे से नॉलेज है तभी आप क्वेश्चन आगे जाके सॉल्व कर पाओगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, मुझे फैक्टोरियल के बारे में थोड़ा सा बताना था आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जांपल्स और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टाइम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं आपका हमेशा रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।